Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to write a program that is a company pays its employees weekly according to their hourly wage up to 40 hours यानी up to 40 hours तक वो उसे क्या है hourly wages यानी सैलरी जो होती है दिहाड़ी टाइप कहते हैं तो वो पे करती है एंड 50% मोर फॉर द ओवर टाइम यानी 50% ज़्यादा दिया जाता है ओवर टाइम के लिए. राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट रिसीव वैल्यूज़ ऑफ hourly रेट एंड आवर्स वर्कड यानी कितने आवर्स उसने वर्क किया और कितना रेट चल रहा था पर आवर फॉर एन एम्प्लॉय. देन फाइंड्स एंड प्रिंट्स द ग्रॉस पे फॉर द एम्प्लॉय. फिर आपने क्या करना है, ग्रॉस पे कैलकुलेट करनी है यूजिंग द वाइल लूप. द प्रोग्राम शुड रिपीट द प्रोसेस फॉर एन एम्प्लॉयज़ यानी एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी जो भी आप एंटर करेंगे तो उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की कैलकुलेशन करके सैलरी जो भी ग्रॉस पे है वो कैलकुलेट करके दे देगा. इसके लिए आपने यूज़ करना है वाइल लूप. आप लोगों को याद होगा प्रीवियस प्रोग्राम्स करवाए हैं हमने. इफ़ एलिफ स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए ये प्रोग्राम किया, फॉर लूप को यूज़ करते हुए ये प्रोग्राम किया और आज हम वाइल लूप को यूज़ करते हुए कर रहे हैं. आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी लूप या स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं. इसका कोड मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर एन नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बात की है तो एन नंबर यानी जितने भी आप एम्प्लॉयज़ एंटर करेंगे यानी आपके पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा आप ले सकते हो. तो यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, उसे इनिशियलाइज़ करवाया इनपुट फंक्शन से क्योंकि हम यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं. जो यूज़र इनपुट करेगा उसी के अकॉर्डिंग ही सारा होगा. तो इनपुट लेने के लिए यूज़र से आप क्या करते हैं, इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं. इनपुट पैरेंथेसिस में डबल कोटेशन में राइट की जाती है. स्ट्रिंग जो राइट करनी होती है यूज़र से लेना होता है. उसके बाद यहाँ पर जो इंट कीवर्ड यूज़ हो रहा है वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है यानी यूज़र से नंबर ऑफ जो कंज्यूमर जो इंटीजर्स लेने हैं, टर्म्स लेनी है आपने, कितने एम्प्लॉयज़ हैं तो उसके लिए आप इंटीजर ही एंटर करोगे. आप कोई फ्लोटिंग पॉइंट या स्ट्रिंग वगैरह एंटर नहीं कर सकते. वाइल कंडीशन, वाइल लूप जो काउंट कंट्रोल लूप में स्ट्रक्चर में वाइल लूप का क्या सिंटेक्स है उसमें पहले तो आपको इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है यानी स्टार्टिंग वैल्यू आई लेते हैं दैट इज़ नोन एज इंडेक्स वेरिएबल जिसे इनिशियलाइज करवाते हैं स्टार्टिंग वैल्यू से दैट इज़ 1. यहाँ पर 1 से लिया गया ये 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड चलता रहेगा. ये कंपेयर होगा एन के साथ. आई की वैल्यू किसके साथ कंपेयर होगी, एन के साथ. यानी यहाँ पर यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो कंपेयर इसकी वैल्यू के साथ आई के साथ होता रहेगा क्योंकि आई ने खुद 1 2 3 इंक्रीमेंट होना है. ठीक है. अब अगर कंडीशन ट्रू होती है यानी सपोज करें इस आई को और यहाँ पर अगर आप 5 एंटर करते हैं, सपोज अभी तो एन दिया हुआ है ना, यहाँ यूज़र एंटर कर देता है 5 तो 5 या 2 एंटर करता है तो 2 जब आई की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 2 होता है. येस 1 लेस देन होता है 2 से तो देन जाके ये जो ब्लॉक ऑफ वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट होगा यानी अंदर इसके ब्लॉक के अंदर जो भी राइट किया हुआ है वो वर्क करेगा यानी एग्जीक्यूट हो गया. लेकिन अगर यहाँ पर सपोज करें यहाँ पर आई की वैल्यू क्योंकि इंक्रीमेंट 2 मैंने एंटर किया था एन और मैं कह रही हूँ आई की वैल्यू 2 है लेस देन इक्वल टू 2 है देन भी ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी. लेकिन अगर सपोज करें थर्ड नंबर पे बात करूँ यहाँ आई की वैल्यू 3 इंक्रीमेंट हो गई क्योंकि 1 2 और 3 आ गया तो जब कंपेयर करेंगे एन से वो तो 2 था तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 हमारे पास नहीं होता. तो ये यहाँ पर वाइल ब्लॉक जो है वाइल लूप क्या है, कंट्रोल जो है उसका वो वाइल लूप से बाहर चला जाएगा यानी यूज़र से कोई भी इनपुट नहीं लेगा. तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ जब मैंने आप लोगों को वाइल लूप जो स्ट्रक्चर था वो आपको बेसिक बताना स्टार्ट किए थे. तो यहाँ पर आई लेस देन इक्वल टू एन है यानी 1 किया है, जी आई लेस देन इक्वल टू एन है हमारे पास. तो ये आपके पास 2 वेरिएबल लेने हैं जिसमें आपने रेट ऑफ वर्किंग ओवर के कितना रेट चल रहा है ये एम्प्लॉयड्स दे रहे हैं और कितने ओवर्स उसने वर्क किया है एम्प्लॉय ने. तो यहाँ पर ओवर्स के लिए एच वेरिएबल ले लिया, आपकी मर्ज़ी है आप जो भी वेरिएबल नेम लेना चाहें ले सकते हैं आर और एच की जगह. लेकिन जहाँ आर और एच है फिर वहाँ पर भी वही वेरिएबल नेम राइट करेंगे. यहाँ पर इफ़ एलिफ एल स्ट्रक्चर या इफ़ एल स्ट्रक्चर भी यूज़ होगा. इफ़ ओवर्स लेस देन इक्वल टू हमारे पास 35 क्योंकि अप टू 40 कहा था हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 35 हैं ओवर्स. तो हम क्या कहते हैं ग्रॉस पे क्या होगा, रेट को उनके ओवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है. सिंपली लेस देन 40 ओवर्स है ना. ठीक है. तो लेकिन अगर ग्रॉस पे अगर
ये 35 से अबव हो जाते हैं तो वो जो रेट फर्स्ट रेट चल रहा था प्लस उसे ओवर टाइम भी मिलेगा। अब ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर 1.5 कैसे आया मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ मैंने कमेंट कर दिया है एज देयर इज़ गिवन 50% मोर। अगर मैं क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पर है 50% मोर फॉर द ओवर टाइम। पहले 100% तो वो ले रहे थे, 50% मोर का मतलब ये है कि 100 + 50 विल बी इक्वल टू 150% मिल रहा है। अब इसको परसेंटेज में गिवन है तो डेसिमल में करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1.5, यानी 1.5 मल्टीप्लाई जो रेट चल रहा है मल्टीप्लाई एच यानी कितने ओवर्स उसने वर्क किया -35। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, यानी 35 से माइनस करो जितने भी ओवर्स बचते हैं, क्योंकि मैंने तो जस्ट ओवर टाइम के बगैर वाले 35 है ना, 35 से अबव जितने भी ओवर्स बचेंगे वो वाले हमारे ओवर टाइम में जाएंगे, इसीलिए हम इसे 1.5 और रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर कमेंट के लिए आप लोगों को पता है कमेंट करने के लिए शार्प यानी हैश का साइन यूज़ होता है। उसके बाद प्रिंट द ग्रॉस पे फॉर द एम्प्लॉय इज़, ग्रॉस पे का वेरिएबल यूज़ होगा, आइडेंटिफायर भी कहते हैं इसे, रेफरेंस भी कहते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन होके हमारा जो डेटा गया है वह ग्रॉस पे के वेरिएबल में ही स्टोर हुआ है। और आप लोगों को पता है जब वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट में आपने इंक्रीमेंट भी स्टेटमेंट राइट करनी होती है, यानी 1 2 3 आई यानी 1 था +1 करेगा तो 2 हो जाएगा, 2 + 1 होगा तो 3 हो जाएगा, 3 + 1 के 4 ऐसे इंक्रीमेंट करता रहेगा, यानी उतनी बार ये वैल्यू किसके साथ कंपेयर हो रही है, यानी n के साथ कंपेयर होगी, और तब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक ये n के इक्वल आता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम था। मैं आप लोगों को इसको एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल यानी प्रैक्टिकल भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा। इसके लिए मैंने एनाकोंडा नेविगेटर में बिल्ट इन एप्लीकेशन है जुपिटर नोटबुक, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, आप इसे लॉन्च करेंगे। मैंने आपसे कहा था कोई भी IDE पाइथन का यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के लिए, आप जो भी अवेलेबल है, मेरे पास ये अवेलेबल है इसलिए मैं इसे यूटिलाइज़ कर रही हूँ। न्यू में जाना है, पाइथन 3 को क्लिक करना है, आप क्लाउड बेस्ड या वेब बेस्ड IDE भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना कोड यहाँ पर पेस्ट करें, आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे पास था टाइम लगता है राइट करने में इसलिए मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ। सपोज़ करें मैं चाहती हूँ एंटर एन इंटीजर एज अ नंबर ऑफ टर्म्स, मैं 3 इंटीजर चाह रही हूँ, 3 टर्म्स तक मुझे 3 एम्प्लॉयज़ की ही जो सैलरी है वो कैलकुलेट करके दे। एंटर द रेट ऑफ वर्किंग पर और, कितना रेट दे रहा है, सपोज़ करो 100 रुपीज़ दे रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ आवर्स एम्प्लॉयज़ वर्कड अगर लेस देन और इक्वल टू 35 है, सपोज करो उसने 30 आवर्स वर्क किया, तो आपका जो रेट मल्टीप्लाई आवर्स हो जाएगा। यानी ये देखो रेट हमारा क्या था, 300 रुपीज़ था, ओवर्स कितने किए थे 30, तो 100 × 30 विल बी इक्वल टू 3000। तो एंटर द रेट ऑफ वर्किंग। अब अभी मेरे पास n मैंने क्या किया, यहाँ पर n क्या है, मैंने 3 एंटर किया है, यानी 3 तक ये लूप चलेगा, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, कंट्रोल मूव कर जाएगा। रेट ऑफ वर्किंग ओवर पर सपोज करें मैं दे रही हूँ 500 रुपीज़। ठीक है, तो उसने कितने ओवर्स वर्क किया, सपोज करें 60 ओवर्स वर्क किया, दैट इज़ ग्रेटर दैन, क्योंकि लेस दैन 35 पर ये अप्लाई हो रहा है और उससे अबव जो यूनिट्स हैं उस पर ये अप्लाई हो रही है स्टेटमेंट। तो 60 किया, दैट इज़ ग्रेटर दैन 35। तो हमारे पास देखो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये सारी कैलकुलेशन होकर हमारे पास सामने आई है। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ, रेट कर देते हैं 1000 रुपीज़। ठीक है, वर्किंग आवर्स मेरे पास हैं 35 ही कर देती हूँ, 35 लेस देन इक्वल टू 35 है, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये अप्लाई होगी और आपके पास रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर देखो कितनी बार मैंने नंबर ऑफ टर्म्स के लिए किया था 3, तो 3 आपके पास n की वैल्यू यहाँ पर थी 3। ठीक है, तो ये जो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रही, तो 3 टाइम्स एग्जीक्यूट किया, उसके बाद ये बाहर चला गया 1 टाइम। ठीक है, ये 2 टाइम और ये हमारे पास हो गया 3 टाइम, उसके बाद ये एग्जीक्यूट ही नहीं किया। इसी तरह से अगर मैं अगेन इसको रन करती हूँ, तो मैं सपोज़ करो मैं चाहती हूँ 2 एम्प्लॉयज़ का डेटा, तो इसके लिए एक को 1000 डेटा है, उसने किया 40 टोटल 45 आवर्स वर्क किया, 45 यानी ग्रेटर देन 35 हो गया, तो ये वाली इक्वेशन अप्लाई हो रही है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर निकला। फिर मैं कर रही हूँ वर्किंग रेट कितना दिया जा रहा है, उस एक को मैं दे रही हूँ 1500 और उसने वर्क कितना किया, उसने वर्क किया 40 नहीं
क्या किया, 25 आवर्स किया, लेस देन है हमारे पास 35, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ये देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 2 किया था, ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाती है, और एन मेरे पास क्या था, यहाँ पर 2 था, तो 2 के साथ जब आई को किया, पहले 1 को 2 के, ये देखिए 1 था, लेस देन इक्वल टू 2 था, जी हमारे पास फर्स्ट टाइम आ गया। सेकंड टाइम 2 लेस देन इक्वल टू, आपके पास 2 हो गया, जी आ गया। अब नेक्स्ट अगर इंक्रीमेंट करता था तो 3 आता था, तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं होता, तो इसलिए देखें वो बाहर चला गया। ठीक है, सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ प्रोग्राम हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।